हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आगे सीखेंगे। आगे के टैब्स देखेंगे कि क्या क्या है। मैं जो बेसिक फॉर्मेट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपको जो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे ये इंपॉर्टेंट और इसका हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। देखते हैं दोबारा। रन कमांड विनवर्ड है ना। विनवर्ड मैंने एंटर किया, ओपन किया। शुरुआत से बता रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये हमारा क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हुआ है। यहाँ पे क्या है, आपका रिबन नहीं दिख रहा है। तो रिबन हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, मैंने शॉर्टकट कल बताया था रिबन दिखाने का। रिबन को दिखाने का हमारा शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के साथ F1 है ना। काफी इजी है। कंट्रोल के साथ F1 हम जैसे ही देंगे हमारा रिबन यहाँ पे आ जाएगा। काफी सिंपल है, काफी आसान है। तो रिबन आने के बाद आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, कल हम लोग ने क्या चीज डिस्कस किया था, सेव, सेव एज, न्यू, ओपन। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे फाइल में वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हमें मिले हैं। जैसे देखिए, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये सब अलग अलग फंक्शंस है। लेकिन अगर गौर से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा तो आपको आइडिया ये लगेगा कि हर एक जो हमारा टैब बनाया गया है वो किसी खास मकसद से बनाया गया है। जैसे कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने सीखा था फाइल के बारे में। तो हम लोग जब फाइल सेव करते हैं, मीन सेव करते हैं तो किसको सेव करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, है ना। अगर हम ओपन करते हैं तो किसको ओपन करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। अगर कोई नया चीज क्रिएट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो क्या, न्यू मीन्स कहां पे मिलेगा, फाइल में मिलेगा। तो पहले इसलिए हम लोग को मीनिंग समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा तब फिर आप ऑटोमेटिक जिस भी टैब में जिस भी फंक्शन का आपको यूज करना होगा आप आसानी से उसमें जा सकते हैं। नहीं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम लोग यही सोचते रहते हैं ये काम कहाँ होगा, ये काम कहाँ होगा, ये कहाँ मिलेगा। इसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो इसलिए हर एक पॉइंट को समझिएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है होम टैब। क्या है टॉपिक, होम टैब के बारे में हम लोग को देखना है। थोड़ा सा देखते हैं क्या है हमारा होम टैब। होम टैब में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि कितने सारे इसमें पार्ट्स है। तो होम में आपको क्या क्या है, क्लिपबोर्ड है, एक आपका क्लिपबोर्ड है। दूसरा आपका सेक्शन है फॉन्ट सेक्शन, मैं इस चीज को डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या है। तीसरा है पैराग्राफ। चौथा है आपका स्टाइल्स। फोर्थ स्टाइल्स। फिफ्थ हमारा एडिटिंग। ये हमें 5 टॉपिक्स आज किसमें पढ़ना है, होम टैब के अंदर पढ़ना है। 5 सेक्शंस बनाए गए हैं बेसिकली। अगर हम सेक्शन को समझ जाएंगे ऑटोमेटिक हमें हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं किस पार्ट को, क्लिपबोर्ड को। यहां पे क्लिपबोर्ड क्या डिफाइन करता है, सिंपल से समझिए। क्लिप जो हम लोग अगर रियल लाइफ में क्लिप बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, क्लिप किसको बोलते हैं। देखिएगा, जब भी कपड़े को टांगा जाता है सुखाने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, उसे क्लिप करते हैं, चांपते हैं। क्लिप मीन्स बेसिकली क्या है, चांपना। और यहाँ पे क्या है वर्ड, क्लिप बोर्ड। 2 वर्ड से ये बना हुआ है, एक क्लिप, दूसरा बोर्ड। बोर्ड मीन्स क्या हो गया, जहां पे हम कोई चीज को लिख करके रखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम पहले बोर्ड था तो क्या होता था, उस पर लिखता था, तो वो क्या होता था, लिखने की मदद से आप उसको देख सकते थे, पढ़ सकते थे। तो यहाँ पे बेसिकली वही बात है। क्लिप मीन्स चापना, बोर्ड मीन्स किसी टेक्स्ट को, किसी डेटा को, किसी इंफॉर्मेशन को रखना, बेसिकली सिंपल सी भाषा में बोले तो इसीलिए क्लिपबोर्ड सेक्शन में अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको क्या क्या चीज मिल रहा है, कट, कॉपी, पेस्ट। क्लिपबोर्ड का मीनिंग ही होता है कि हम डेटा को रख सके और उसमें क्या कर सके, उस डेटा को कट कर सके, कॉपी कर सके, पेस्ट कर सके, है ना। तो इसीलिए क्लिपबोर्ड सेक्शन में आपका मेन जो पॉइंट आता है वो 3 पॉइंट है, कट, कॉपी और पेस्ट। तो कभी भी जब हम लोगों को कट, कॉपी, पेस्ट या बहुत बार पूछा जाता है कट, कॉपी, पेस्ट कहां मिलेगा, तो आपको होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड सेक्शन में आपको कट, कॉपी, पेस्ट मिलेगा। काफी इजी पॉइंट है कट, कॉपी, पेस्ट। कट मीन्स क्या होता है, काटना। अब देखिए, इस पॉइंट को याद करने के लिए जब मैंने शॉर्टकट की आपको बताया था उस समय बताया था कि कैसे हम याद कर सकते थे। कट का निशान क्या है, एक्स। कट का निशान क्या है, एक्स। तो यहीं पे शॉर्टकट भी इसका बन जाता है। कट मीन्स कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी
कॉपी का क्या होगा, अब देखिए x के जस्ट बगल में आपका c है, x के जस्ट बगल में क्या है, c, तो इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस c, सॉरी, और पेस्ट का क्या हो जाएगा आपका, कंट्रोल प्लस v। ये काफी बेसिक शॉर्टकट है लेकिन यहाँ पे जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। जो भी नए स्टूडेंट्स होंगे जो डीसीए या कंप्यूटर के बारे में उतना नहीं जानते हैं, उनको काफी हेल्प मिलेगा। तो इस तरीके से कट कॉपी पेस्ट का हमारा तीनों शॉर्टकट भी हो गया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इजी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कब किसको यूज कर सकते हैं और क्या क्या मीनिंग है। कट का मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई चीज लिखा हो और हम वहां से उसे हटा ले, हम वहां से क्या करें, उसे हटाएं, और कहीं पे जब देखिए ये दोनों एक साथ काम करता है, कट पेस्ट हो या कॉपी पेस्ट हो, जब तक कोई चीज कट नहीं होगा पेस्ट नहीं हो पाएगा, जब तक कोई चीज कॉपी नहीं होगा पेस्ट नहीं हो पाएगा। तो कट जब करते हैं तभी पेस्ट कर सकते हैं, या जब हम कॉपी करते हैं तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, मान लिया जाए हम मेरे पास कुछ डेटा है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ भी काम होता है तो डेटा के बेसिस पे काम होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा वर्ड बताने वाला हूँ, फंक्शन बताने वाला हूँ, जिसके मदद से आप कोर्स को काफी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। एक फंक्शन है आपका इक्वल टू रैंड, क्या है, इक्वल टू रैंड। इससे ये होगा कि जैसे हम यहाँ पे इक्वल टू रैंड लिखकर इंटर करेंगे तो मेरे पास ऑटोमेटिक कुछ डेटा आ जाएगा जिसपे हम कोई भी काम कर सकते हैं, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो भी हमको सीखना है वो मैं इसी डेटा पे आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। जिससे कि क्योंकि क्या होता है, जब तक मेरे पास डेटा ना हो तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी टॉपिक को समझा नहीं सकते माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो अब मेरे पास डेटा आ गया है, अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से आपको हर एक फंक्शनलिटीज को आपको समझा सकता हूँ। जैसे यहीं पे देखते हैं, ये लिखा ऑन द इंसर्ट टैब, कुछ इस तरीके से है। तो मैं यहां से मान लिया जाए इस पार्ट को कट करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, इस पार्ट को सिलेक्ट किया ऑन द इंसर्ट टैब। अब कट करना है तो कट करने का शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल प्लस एक्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कट कर लिया, ये देखिए यहां से हट गया। अब जब भी मुझे पेस्ट करना है कहीं पे भी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, जितने बार अब हम वी करेंगे उतना मेरा पेस्ट होता जाएगा। देख सकते हैं कितना इजी है। तो ये होता है कट पेस्ट। अब यहीं पे अंतर है, कॉपी पेस्ट का क्या मीनिंग है। जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ पे होम टैब जो लिखा हुआ है इसे कॉपी करता हूं, चलिए कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल सी। अब मुझे इसे पेस्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे अंतर क्या दिखा कि जब मैं इसे कॉपी किया तो कॉपी का मीनिंग क्या होता है, ये वहां भी रहेगा और जहां हम रखना चाहेंगे वहां भी चला जाएगा। तो देखिए, देख रहे हैं। तो हम एक बार जब कट कॉपी करते हैं तो वो क्या होता है, क्लिपबोर्ड में मेरा चला जाता है, सेव हो जाता है क्लिपबोर्ड में, और हम वहां से यूज करते हैं। अब देखिए जो मैं बोल रहा हूँ क्लिपबोर्ड में चला जाता है वो भी आपको दी जाएगा। यहाँ पे देखिए एकदम छोटा सा तीर बना हुआ कॉर्नर पे, ये रहा आपका तीर, ये पॉइंट। तो यहां जैसे ही क्लिक करूंगा इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे क्लिक करते ही मेरे पास इस सेक्शन में देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड आ गया, जिसमें क्या दिखा रहा है कि होम टैब को मैंने क्या किया है, कॉपी किया। वैसे ही जैसे जैसे मैं कुछ भी कॉपी करता जाऊंगा, यहां से मान लिया जाए कॉपी करता हूं दूसरा, देखिए ऑटोमेटिक इसके ऊपर आ गया। यहां पे हम कितना 24 डेटा कॉपी कर सकते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है 24 डेटा। ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 24 2 ऑफ 24 क्लिपबोर्ड। मीन्स इसमें हम 24 डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं एक टाइम में, जिसमें से अभी तक मैंने कितने कलेक्ट कर लिए हैं, 2। अब मुझे जब भी कोई चीज को इसमें से यूज करना होगा, सिंपली यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, ऑटोमेटिक हम पेस्ट करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा कट कॉपी पेस्ट काम करता है। ये तो था जो सभी लोगों को या मैक्सिमम लोगों को पता होता है। जो क्लिपबोर्ड में सबसे बेहतरीन पार्ट है, जिसके बारे में बहुतों को नहीं पता होता है, वो है आपका फॉर्मेट पेंटर। वो टॉपिक आपका क्या है, फॉर्मेट पेंटर। ये देखिए यहां पे हमारा टॉपिक है फॉर्मेट पेंटर। कट कॉपी पेस्ट काफी इजी था, किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को कट करना है, कॉपी करना है, कट कॉपी करेंगे, आसानी से पेस्ट कर देंगे। और एक बात और, कट कॉपी पेस्ट पे लगभग 50% काम हो जाता है कंप्यूटर में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है आपका कट कॉपी और पेस्ट। 50% काम हो जाते हैं हमारे, तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। तीसरा ये लास्ट हमारा फॉर्मेट पेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली मीनिंग पहले समझते हैं, मैं हर एक चीज को समझाने से पहले उसका मीनिंग आपको बताता हूँ। फॉर्मेट पेंटर का मीनिंग क्या है,
फॉर्मेट मीन्स बदलाव, फॉर्मेट मीन्स चेंजेस, कोई चेंज लाना। और पेंटर मीन्स डिजाइन में, पेंटिंग बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। डिजाइन मीन्स कोई भी डिजाइन में जब हमें बदलाव करना है, चेंज करना है, तो उसको हम लोग फॉर्मेट पेंटर की मदद से कर सकते हैं। अब इसे क्लिपबोर्ड में क्यों रखा गया? क्योंकि क्लिपबोर्ड में क्या होता है, किस चीज को हम क्लिपबोर्ड में रखते हैं? जिस चीज को हम कॉपी कर सके, पेस्ट कर सके, उसी पार्ट को हम क्लिपबोर्ड सेक्शन में रखते हैं। तो आपका लास्ट जो इसमें क्लिपबोर्ड में सेक्शन है, क्लिपबोर्ड सेक्शन में जो आपका लास्ट टॉपिक है वो क्या है? फॉर्मेट पेंटर। तो इसके बारे में मैं लिख देता हूं एक वर्ड। ये क्या करता है? डिजाइन कॉपी एंड पेस्ट करता है। इसके बारे में कॉपी पेस्ट का तो मीनिंग समझ गए आप लोग कि किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट करना। लेकिन फॉर्मेट पेंटर क्या कर रहा है? डिजाइन को कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे डिजाइन को कॉपी करेगा तो उसका शॉर्टकट है डिजाइन कॉपी के लिए क्या शॉर्टकट है आपका? सो देखते हैं। डिजाइन को कॉपी करने का शॉर्टकट है, कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता था? कंट्रोल सी। यहां पे थोड़ा सा बदलाव आ गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इससे क्या होगा? मेरा डिजाइन, सॉरी, इससे मेरा डिजाइन क्या होगा? कॉपी होगा। देखिए ध्यान से, हमारा अगला जो टॉपिक देख रहे हैं क्या है? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में दो काम कर सकते हैं, डिजाइन को कॉपी, डिजाइन को पेस्ट। तो यहां पे क्या देखें कि डिजाइन को अगर हमें कॉपी करना है तो उसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट सी। आसान है, पहले कंट्रोल सी से कॉपी होता था, बीच में शिफ्ट लगा दीजिए, डिजाइन को कॉपी करने के लिए यूज हो गया। अब यहीं पे देखते हैं दूसरा, डिजाइन को पेस्ट कैसे करेंगे। काफी ध्यान से इस पार्ट को समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस पार्ट को थोड़ा ध्यान समझना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, इससे हमारा क्या होगा? डिजाइन पेस्ट होगा। कॉपी के लिए ये, पेस्ट के लिए। अब देखिए कैसे काम करता है और इसका यूज कहां पे होता है। जैसे मान लिया जाए मैंने ये जो ओवरऑल पार्ट है, मैंने ये एक वर्ड है ओवरऑल, ऐसे ही रैंडम वर्ड है जिसमें मैं कुछ डिजाइन देना चाहता हूं। डिजाइन क्या है? मैंने इसे रेड कलर प्रोवाइड किया, सॉरी कहां गया, दोबारा से, ओवरऑल है, सेलेक्ट किया, इसे मैंने क्या किया? रेड कलर दिया। इसका मैं कुछ साइज बढ़ाता हूं, चलिए ओवरऑल का साइज भी मैंने बढ़ा दिया इस तरीके से। इसे थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन भी कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, एक वर्ड को आप कुछ भी डिजाइन दे सकते हैं, मैंने भी रैंडम डिजाइन, रैंडम वर्ड चूज किया है, रैंडम डिजाइन दिया, तो मैं कुछ डिजाइन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो डिजाइन इस ओवरऑल का है वही डिजाइन मेरे इस क्विक का भी हो जाए। मीन्स बेसिकली क्या करना है, इसके डिजाइन को मुझे किसको देना है? क्विक को देना है ना। ओवरऑल के डिजाइन को हमें किसे देना है? क्विक को देना है। तो हम किस तरीके से देंगे? हम किसी को भी किसी का भी डिजाइन दे सकते हैं। इसका यूज कहां पे होता है उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। पहले जो है इसका डिजाइन हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। तो डिजाइन को कॉपी करने का शॉर्टकट मैंने क्या बताया है? कंट्रोल शिफ्ट सी। तो जिसका डिजाइन कॉपी करना है पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। किसका डिजाइन कॉपी करना है? ओवरऑल के। तो मैंने ओवरऑल को क्या किया? सेलेक्ट किया। अब इसके डिजाइन को कॉपी करना है, तो डिजाइन कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी। तो मैंने क्या किया? कंट्रोल शिफ्ट सी की मदद से इसके डिजाइन को कॉपी कर लिया। अब क्या करना है? इस क्विक को इसके डिजाइन को देना है ना। तो डिजाइन को देने के लिए, पेस्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी। देखिए जैसा आपका ओवरऑल था वैसा ही आपका कौन बन गया? क्विक। वैसे ही अब मुझे जिसे भी वो डिजाइन देना है मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट वी करूंगा, ऑटोमेटिक वो डिजाइन इसके पास आ जाए। कितना इजी है। तो जब भी हम लोग डिजाइन को कॉपी पेस्ट करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉर्मेट पेंटर को। जब हमें टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कट कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कॉपी कट पेस्ट। और डिजाइन फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का हम लोग यूज करते हैं, जिसमें डिजाइन कॉपी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। अब इसका यूज ये है कि जैसे मान लिया जाए हम कोई चैप्टर तैयार कर रहे हैं, मान लिया जाए साइंस का हम लोग कोई बुक तैयार कर रहे हैं, पूरा कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि हमारा जो कुछ हेडिंग्स होते हैं, हेडलाइंस होते हैं, हर एक का डिजाइन एक जैसा होता है, हर एक का पैटर्न एक जैसा होता है। लेकिन बहुत बार हम यही भूल जाते हैं कि कौन सा डिजाइन, क्या क्या हम प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई किए हुए हैं।
तो सिंपली हम क्या करेंगे, ज्यादा हमें देखने का जरूरत नहीं है, सिंपली जाएंगे उसके पैटर्न को कॉपी करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी से, और जिसे भी हमें देना होगा उसे कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से कितना इजी हो जाता है हमारा क्लिपबोर्ड का सेक्शन, कट कॉपी पेस्ट का सेक्शन, है ना, काफी इजी है। तो आज के इस लेक्चर में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर में, हम लोगों ने होम टैब में जो आज टॉपिक पढ़ा है, कवर किया है, वो किसके बारे में कवर किया है, क्लिपबोर्ड के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ने फॉन्ट का थोड़ा सा यूज किया, आपको पता लग गया होगा फॉन्ट मतलब जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फॉन्ट। जैसे हम लोग बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो इसके भी अलग अलग शॉर्टकट्स हैं, साइज बढ़ाना, ये सब करना हर एक का शॉर्टकट है। और ये सब काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, बिल्ट्रॉन हो गया या फिर कोई भी डेटा ऑपरेटर का एग्जाम हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें भी आपको कंप्यूटर का अगर पूछा जाता है तो इनके बारीकियों को थोड़ा सा जानना जरूरी है, तभी आप हर एक चीज समझ पाइएगा, तभी हर एक चीज कर पाइएगा। शॉर्टकट जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंप्यूटर को इस तरीके से बनाया गया है कि कैसा भी बंदा ऑपरेट कर सकता है, लेकिन जिसके पास शॉर्टकट वगैरह का ज्यादा नॉलेज होगा वो उसे उतना ही अच्छे तरीके से यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। तो मुझे जैसा लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। तब भी कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट आप कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको चैनल के हर एक वीडियोज कंटेंट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।